ये सारे डेटिंग चीट्स तुम्हारी डेटिंग लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहला है, लीव अ लाइफ शी इज़ एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ। अगर तुम्हारा लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है उसके बिना, तो कभी भी ना उसके साथ भी इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला। लड़की ना उस मेन पर ज़्यादा मतलब गिर जाती है, ऐसे प्यार में पड़ जाती है अगर बोलो, जिसका लाइफ ऑलरेडी फुलफिल्ड है, जिसके पास पैशन है, गोल्स है और वाइव है। लाइक यू कैन कम अलोंग बट आई एम गोइंग आइदर वे। मतलब तुम आई मेरी ज़िंदगी में बहुत सही है, नहीं भी आई तो एकदम मेरा लाइफ परफेक्ट चल रहा है। तो तुम्हारा पर्पस इज़ प्राइमर, इट इज़ लाइक मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेट यू कैन हैव। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, योर वाइफ सेट्स द टोन बिफोर यू से अ वर्ड। मीन्स क्या, तुम किसी भी रूम में गए तो उसको ऑलरेडी सेंस हो जाना चाहिए हु यू आर, है ना। योर पोस्चर किस तरह से, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी वो बता देगा। तुम्हारा आई कांटेक्ट बता देगा कि तुम सेल्फ एश्योर्ड हो या अप्रूवल सीकिंग। हाँ, तुम्हारा पेस और टोन वो तुमको बता देगा तुम्हारे में काम पावर है या फिर तुम्हारे में नर्वस एनर्जी है। सो तुम अपने प्रेजेंस पे ज़रूर काम करो, क्योंकि देखो एनर्जी तुम जैसा इंट्रोड्यूस करोगे वैसा वो तुमको उस वे में परसीव करेगी। तीसरा है, क्रिएट स्पेस सो सी हैज़ रूम टू डिज़ायर यू। बहुत लोग का क्या होता है कि तुम जान रहे हो, एक दूसरे को जान रहे, डेट कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा टू मच टेक्सटिंग, बहुत ज़्यादा चेक इन, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, तो वो मिस्ट्री को ना किल कर देता है। इंस्टेड ऑफ लाइक तुम इंटरेस्ट शो करो, कॉन्फिडेंस से लीड करो, लेकिन पुल बैक करो। मतलब पुल बैक मीन इन द सेंस कि तुम और भी काम में अपना बिजी हो। कभी कभी हो जाओ, थोड़ा सा गायब हो जाओ 1-2 दिन के लिए, तो उससे उसको दिमाग में लगेगा कि क्या कर रहा है। तो थोड़ा वो जो स्पेस बनेगा वो इमोशनल ऑक्सीजन का काम करेगा, और ये ऑक्सीजन ना अट्रैक्शन बिल्ड करता है। इसी से सेक्सुअल टेंशन भी क्रिएट होता है कि थोड़ा सा टीज किया, थोड़ा सा और जाना, फिर फटक से थोड़ा देर के लिए गायब। वही उसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट है, टीजिंग बिल्ड्स मोर टेंशन देन कॉम्प्लीमेंट्स एवर विल। तुम हर लड़का तुमसे अगर वो अच्छी दिख रही है तो बहुत सारे लड़के बोले वो बहुत प्रीटी है, तो ये मतलब शोर है, मतलब उसको सब बोल रहा है, ठीक ना। लेकिन वैसा इंसान जो उसको चैलेंज करे प्लेफुली बहुत ऐसे, तो उसको लगेगा ये तो डिफरेंट है। एग्जाम्पल लाइक यू आर काइंड डेंजरस, आई शुड कीप माई डिस्टेंस। लाइक जैसे यू आर ट्रेवल बट आई लाइक द रिस्क। सो ये फन है, फ्लर्टी भी है, एंड ट्रिगर करता है कि उसके दिमाग को कि वो तुमको प्रूव करना चाहेगी कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी हूँ, ठीक ना। पांचवा है, हैव स्टैंडर्ड्स एंड इन्फोर्स देम विदाउट फियर। ये ना ये हमेशा याद रखना। इसका मतलब लड़की नहीं थी, इसका मतलब तुम उसका डिसरिस्पेक्ट, वो गेम खेल रही हो, फ्लेकीनेस कर रही हो, तो वो चीज़ें पे तुम उसको टॉलरेट कर लोगे तो उससे तुम्हारा वैल्यू ही गिरेगा। अगर अगर वो ऑब्जर्व करे तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम ना नहीं कर सकते, तो तुम्हारे स्टैंड पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं। अगर तुम कोई ये होना चाहिए, जैसे अब तुम टेक्स्ट कर रहे हो, बहुत लेट रिप्लाई आ रहा है, बहुत वो चेहरा, तो उसमें से तुम छोड़ना सीखो, वर्क अवे करना सीखो। अगर कोई भी चीज़ें गलत कर रही है, डिसरिस्पेक्टफुल है, तो कॉल आउट करो अच्छे वे में। लेकिन कुछ चीज़ों को ख़त्म करना अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में ख़त्म भी करो। अगर जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ पे तुम मत पढ़ो, सिंपल बात। तो इससे तुमको कुछ कुछ बाउंड्रीज इस वे में तुमको सेट करनी होगी। छठा, टच इज़ द फिजिकल ब्रिज टू केमिस्ट्री। देखो इसीलिए ना हमेशा भी बोलते हैं सिर्फ टेक्सटिंग फेज पे मत रहो, मिलने का ट्राई करो, ठीक ना। नो फिजिकलिटी मतलब कोई स्पार्क नहीं, पीरियड, बात खत्म। टच अर्ली बट डू इट नेचुरली, बहुत नेचुरल होना चाहिए और पर्पस से होना चाहिए। लाइक
कि अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो उसका हाथ छू लिए, टच कर लिए, लाइट टच ऑन लाइक लोअर बैक, लाइक कभी भी गाइड कर रहा है इधर उधर जाने के लिए, हाई फाइव या होल्ड फॉर अ सेकेंड टू थोड़ा सा, तो ये तो शो करेगा कि तुम कंफर्टेबल है उसकी बॉडी से और उससे। सो टच जो है ना इंटीमेसी बिल्ड करता है बिना वर्ड को बोले, समझ रहे हो? तो वो टच नेसेसरी होती है डेटिंग। फिर बी अनप्रिडिक्टेबल, इट ट्रिगर्स ऑब्सेशन। अब इसमें ये नहीं करे तुम मैनिपुलेट करो, लाइक इन बिगेस्ट मिस्टेक तुम लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हो बहुत जल्दी, लाइक जब वो सब जानती है कि तुम क्या बोलोगे, क्या कहोगे, क्या तुम इमोशनली बनोगे, लेकिन थोड़ा सा डायनेमिक बनो, लाइक अगर ह्यूमर कर रहे हो तो थोड़ा डेप्थ में जाओ, कभी थोड़ा सा फनी हो जाओ तो कभी तुम मिस्टीरियस हो जाओ, और डोंट ऑलवेज रिप्लाई द सेम वे, मतलब हमेशा उसी वे में और उसी टोन में रिप्लाई मत करो, समझा? तो इससे ये वर्क क्यों करता है, लाइक उसका ब्रेन एडिक्टेड हो जाएगा टू सरप्राइजेस के लिए, और सरप्राइज कीप हर कमिंग बैक। ओके, इतने सारे पॉइंट थे, 7 पॉइंट्स। तो ये 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखना, तुम्हारा डेटिंग लाइफ बहुत अच्छा होगा, चीट कोड टाइप से इसको समझना। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।